नमस्कार मित्रों, मैं सोमाराम प्रजापत। मैं मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी मित्रों गणों का हार्टिएस्ट वेलकम करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अपन देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन व कोरोना संकट अभी अपने शिक्षा जगत में अभी भी बरकरार है। सोचा था मैंने कि दिसंबर में तो स्थिति सामान्य हो जाएगी और संस्थाएं पूर्ण रूप से वापस खुल जाएगी, लेकिन दोस्तों जैसा देख पा रहे कि दिसंबर भी कोरोना के अंतर्गत अपनी अहम कक्षा जिसे 10वीं कक्षा मानते हैं उसके लिए ये महीना भी गया। तब हाफ सेशन तो दोस्तों बीत गया। रही बात अब जनवरी 2021 में देखा जाएगा नए साल में। अगर मार्च में परीक्षा होती है तो बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार होना भी संभव नहीं है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा होने के लिए कम से कम 150 दिन कार्य दिवस पूरे करने पड़ते हैं। और अगर बोर्ड की गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो दोस्तों परीक्षा लगभग मई में संभावित होती है। अब ये तय करना है कि परीक्षा तो होगी और बोर्ड जरूर लेगा। भले ही आज की लेटेस्ट न्यूज देखते हैं तो मध्य प्रदेश में भोपाल में शिवराज सिंह साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने 1 से 8 तक 30 मार्च आगामी 31 मार्च 2021 तक स्कूलें बंद रखने का फैसला लिया है। साथ में उन्हें पास करने का भी प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर फैसला लिया है, यानी उनके लिए तो स्कूल खुलेगी ही नहीं। और बड़ी कक्षाओं के लिए उन्होंने कहा है कि स्थिति के अनुसार नए साल में देखा जाएगा। बस अपने यहाँ भी वही स्थिति लागू होगी, जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं वैसे अपने को भी करना पड़ सके। लेकिन 10वीं की परीक्षा तो दोस्तों तय है। तो जैसा कि मेरे चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गणित, विज्ञान, इंग्लिश सारे वीडियोज आपको मिले, तो गणित तो दोस्तों लगभग मैंने सारे वीडियोज अपलोड करके आपको प्ले लिस्ट में आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे। रही सही कुछ कसर है तो न्यू सिलेबस के अनुसार उल्टे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वहाँ मैंने सारी प्रश्नावली बढ़ाई थी जबकि काफ़ी प्रश्नावली हटा के दी है। तो जो भी शेष भाग हटा हुआ उसको छोड़कर बाकी आप पढ़ते रहे। इंग्लिश के सेक्शन सी में मैंने ग्रामर की जो पोर्शन थे वो सारे डाले हुए। उल्टे हुए % कम हो गया, जो क्लोजेज पार्ट था वो अपना बोर्ड ने हटा दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, आप टेंस यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, पैसिव वॉइस, मॉडल्स और नरेशन जैसा कि अपने निर्धारित है उसी को पढ़े। अंक में कोई कमी की नहीं। उसके बाद में दोस्तों आता है अपना राइटिंग सेक्शन, जो भले ही बच्चे NCERT में पढ़ता हो या RBSE में पढ़ता हो, लेकिन ये जो राइटिंग सेक्शन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या चाहिए सर, तो यहाँ पर पूरी लिखने की दक्षता, आपकी स्किलनेस ऑफ राइटिंग चाहिए कि आप किस प्रकार से लिखते हो, और वो भी किस में, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखना है। यानी टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश चलना है। तो इंग्लिश में लिखना राइटिंग सेक्शन, जैसे मान लो राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत अपने लेटर राइटिंग आता है, नोटिस राइटिंग आता है, ईमेल राइटिंग आता है, पैराग्राफ राइटिंग आती है, बहुत सी चीज़ें आती है। लेकिन अपने कोर्स सिलेबस में क्या है और अभी न्यूनतम 2021 में क्या है, तो 2021 में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो का एज इट इज सिलेबस है। मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा कि अपनी कौन कौन सी चीज़ें हैं और कुल कितने अंक का ये सेक्शन रहेगा। और दोस्तों बहुत ईजी सेक्शन है, आप इसमें चाहे तो आराम से 14 में से 14 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 14 अंक का ये रहेगा दोस्तों, और आप चाहे तो बढ़िया ढंग से, अगर आपकी इंग्लिश पावरफुल है तो 14 में से 14 अंक आप 14 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिसके क्रम में आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों ईमेल राइटिंग। एक तो दोस्तों अपने कोर्स में है ईमेल राइटिंग, दूसरा दोस्तों अपने कोर्स में है, इसी के लगभग अथवा में आता है, अथवा में नहीं आएगा तो भी इसका कॉम्बिनेशन ही आप मानो, लेटर राइटिंग सीखना है इसको भी, क्योंकि इसका अलग अलग प्रश्न कभी नहीं आता कि ईमेल भी लिखो और लेटर भी लिखो, कभी नहीं आएगा। या तो लेटर के अथवा में ईमेल आ जाएगा, या लेटर ईमेल के अथवा में ईमेल आएगा, या लेटर के अथवा में लेटर ही रहेगा। जैसे 2020 में लेटर के अथवा में लेटर ही था और 18-19 में लेटर के अथवा में ईमेल था, यानी इन दोनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं। और दोस्तों इसको लिखने के अपने को 5 अंक मिलते हैं। उसके बाद में अपना एक पैराग्राफ रहता है दोस्तों, शॉर्ट पैराग्राफ, जिसकी जो लिमिट है शॉर्ट पैराग्राफ, जहाँ पे आउटलाइंस भी दे रखी होती है
और कभी कभी डायरेक्टली भी कह देते हैं, आउटलाइंस नहीं देते हैं तो डायरेक्टली भी कहते हैं। और 60 वर्ड्स की लिमिट रहती है वर्ड्स की, और ये 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है। तीसरा दोस्तों अपने इसी क्रम में है तो पैराग्राफ ही, जैसे कंपोजिशन मान लो या लॉन्ग पैराग्राफ मान लो, कोई ज़्यादा लॉन्ग नहीं है दोस्तों, 10वीं क्लास है। कंपोजिशन राइटिंग, कंपोजिशन राइटिंग दोस्तों जो वर्बल और विजुअल दोनों हो सकती है, या तो वर्बल होगा शाब्दिक भाषा में तो सीधा सीधा आपको बोर्ड पूछ देगा कि इस पे लिखो, या विजुअल को डायग्राम, पोस्टर, या आपको इस तरह की आरेख, व्यन आरेख वगैरह कुछ ना कुछ देगा, ग्राफ वगैरह, और उसको देख के जैसे आपको लिखना है। जैसे ट्रैफिक रूल्स के मान लो चित्र दे दिया, ठीक है, लास्ट ईयर दिया था जैसे स्टॉप चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी पे कैसा है, तो बाल मजदूरी करते हुए बच्चे वगैरह दिखेंगे। या फिर आपकी कोई सेलिब्रिटी वगैरह है जो जानी मानी, इंदिरा गांधी है, महात्मा गांधी है, इस तरह का विजुअल कोई फोटो देगा, उस फोटो को देख के आपको उसको कंपोजिशन राइटिंग करना है। और इसकी दोस्तों लिमिट रहती है 75 वर्ड्स, 75 वर्ड्स, और आपको मिलेंगे भी इससे ज़्यादा 1 नंबर, यानी ये 5 अंक का रहेगा, 5 मार्क्स ही मिलेंगे। 5, 4 और 5 टोटली आपके होते हैं 14, और 14 में से 14। तो देखिए दोस्तों आज के सेशन में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इन 14 नंबरों को कैसे प्राप्त करना है, और अपन किस तरह से पढ़कर जाए कि ये अपने प्रश्न सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज के जो जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा डिपेंड है हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे अटेम्प्ट करना है राइटिंग सेक्शन। बोर्ड में जो आपका राइटिंग सेक्शन आएगा, बी सेक्शन जो रहेगा आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो उसका पूरा जो मैंने सिलेबस बताया है, इस सिलेबस को ध्यान से देख ले कि ईमेल और लेटर दोनों अलग अलग नहीं आते, ये दोनों यहाँ अथवा में रहेंगे। शॉर्ट पैराग्राफ अलग से रहेगा 60 वर्ड का, और कंपोजिशन राइटिंग ये भी अथवा में आएगा, ये भी अथवा में आता है दोस्तों, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा, यानी कि आपको फैसिलिटी भी अच्छी मिल रही है, साथ में आपको लिखने की जो दक्षता है, अब लिखने की दक्षता कैसे लानी है और कैसे लाते हैं, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ। एक एक को अपन लेंगे और 1-2 वीडियोज में जहाँ तक संभव हो सका मैं इसको आपको राइट सेक्शन जो राइटिंग वाला है उसको मैं पूरा करने की भरसक कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे से, और दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, और अपने जितने भी बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए। और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि छोटे मोटे एग्जाम जो राइटिंग एग्जाम होते हैं जहाँ पे ये काम आते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने का जरूर बोले। आपके सहयोग से ही दोस्तों मैं आज 1000 के पार पहुँचा हूँ, और जल्दी दोस्तों आपको मैं ऑनलाइन मिलने वाला हूँ। ऑनलाइन मिलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, स्टूडियो तैयार हो रहा है, तो ऑनलाइन आने में यूट्यूब ने तो मेरे को ऑफर दे दिया कि ऑनलाइन पढ़ा सकते हो आप, लेकिन अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा मुझे, तब तक आप मेरे से बने रहिए। मैंने भी सोचा था कि दिसंबर में स्कूल खुल जाएगी तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन दिसंबर भी बंद है। तो चलिए दोस्तों आज की संडे से स्टार्ट करते हैं, और आज वाली इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसको देखना ना भूलें। पूरी क्लास को आप बने रहिए मेरे साथ, और इसको देखने के बाद आपके मन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, राइटिंग सेक्शन जो है वो बहुत ही ईजी है, ऐसा हमने फीलिंग्स हो। तो आप वीडियो देखने के बाद चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी आपका सुझाव हो तो जरूर दें। चलिए दोस्तों अपन आज इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इसी क्रम में सबसे पहले अपन लेते हैं ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग पूरा नाम देखेंगे दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये भी बता दूं कि आज की जो सोशल मीडिया की लाइफ है तो इसका महत्व बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है दोस्तों कि मेल का क्या महत्व है। तो ईमेल जो प्रोवाइड कराती है और कुछ कंपनियां उस ईमेल प्रोवाइड करवाती है वो आईडी बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ईमेल प्रोवाइड, वैसे बोर्ड आपको आईडी देगा, आईडी आपकी खुद की भी बनी हुई होगी। आज कौन बच्चा ऐसा है जो 10वीं पढ़ता है उसके पास मोबाइल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबने अपनी आईडी बना रखी है, मोबाइल खोल रखे। तो ईमेल जब राइटिंग करते हैं तो उनके मोबाइल में भी रहता है ये पोर्शन। और इलेक्ट्रॉनिक मेल दोस्तों इसलिए होता है कि ये जो
पत्र लेखन की क्रिया है ये लगभग अब अपने आपसी दोस्ती में तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। दोस्तों को तो हम लेटर लिखने से रहे, ठीक है। और ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, फॉर्मल लेटर्स जो लिखे जाते हैं, मैं नेक्स्ट पोर्शन में बताऊंगा, उसका महत्व थोड़ा बहुत रहा है। बाकी तो ईमेल राइटिंग का आजकल बहुत महत्व है, लिखा और देश और दुनिया के किसी भी कोने में, मैं तो कहता हूँ कि सेकंड के लाखवें भाग में पहुंचना हो तो सबसे अच्छा आसान जो तरीका, इजीएस्ट वे है, वो है आपका ईमेल राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग, ईमेल प्रोवाइड करवाने वाली कुछ सर्विस कंपनियां हैं, उसको अपन देखेंगे। gmail.com में भी आप अपनी आईडी बना सकते हो, ठीक है। yahoo.com में भी आप अपनी आईडी बना सकते हो। hotmail.com में भी आप अपनी आईडी बना सकते हो। अब आपको आईडी बनानी आती है नहीं आती है, कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि डायरेक्ट ईमेल दे दिया और मान लो बोर्ड ने आईडी नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं, अपन आईडी ये जो पीछे प्रोवाइड करा रही है, ये क्या प्रोवाइड कराती है, ये वो कंपनियां है सर जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये तीनों क्या कराती है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपको क्या करेगी, आईडी प्रोवाइड कराएगी। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ये, ठीक है। अब उदाहरण के लिए उसके आगे जो निशान लगता है @ और उसके बाद में जो जिसके भी बारे में, जैसे मेरी एक आईडी लेता हूं, जैसे मेरी आईडी है सुमेश राम सिंह @gmail.com, ये मेरी आईडी है। तो आप स्वयं की भी अपनी अपनी आईडी होगी, लेकिन अपनी आईडी तो कहीं लिखनी भी नहीं पड़ती है, ईमेल राइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी ईमेल आईडी से आप ईमेल करोगे उस अगले को जो मिलेगी, और वो अगर मैं मेरी आईडी से करूंगा तो ही अगला समझेगा कि मैंने उसको ईमेल किया, बाकी दूसरे की आईडी से वो का वही मैसेज करूंगा तो वो समझेगा कि सर ने किया तो है लेकिन दूसरे की आईडी से करवाया, खुद की आईडी से मेल नहीं आया है। तो दोस्तों मेल के बारे में ज़्यादा मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा कि कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने बताया कि ये क्या रहता है, ये इनके सर्विस प्रोवाइडर है और ये @ बोलते हैं इसको, उसके आगे आपकी आईडी जो भी है उसको आपको बनाना है। अधिकतर अपना ईमेल जो लिखना है वो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार एडिटर को ही लिखना है। और एडिटर सर क्या होते हैं, वो पत्रकार होते हैं। पत्रकार के ऊपर जो संपादन करता है कार्य, जो सर्वोत्तम रहता है वो संपादक रहता है। उस संपादक को या पत्र पत्रिकाओं में जो मैगजीन्स होती है जो छपती है अपने, उनके भी एडिटर रहते हैं, जिनमें अपने लेख वगैरह आलेख सब बातें रहते हैं, उनके एडिटरों को भी अपने को लिखना है। अब दे आईडी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि आप न्यूज़पेपर @gmail.com, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया कि ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बस इस तरह से लिख लो, आपकी आईडी बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई बच्चे शॉर्ट में और लिखे तो न्यूज़ और @gmail.com, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा दोस्तों होगा नहीं, बोर्ड जहाँ तक है अब तक के जो प्रश्न पूछे हैं उसमें आईडी दी है तो आईडी दे देता है बोर्ड, और नहीं देने पर आपको खुद भी अगर आईडी बनानी हो तो यहाँ पर को कंप्यूटर पे आईडी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैंने तरीका बता दिया कि gmail.com, yahoo.com, hotmail.com ये सर्विस प्रोवाइडर है, उसके आगे @ का निशान लगेगा और उसके आगे जो भी आप अपना नाम पता लिखना चाहे वो सभी के सभी स्मॉल लेटर्स में होंगे, और सारे के सारे कई भी बड़ा लेटर्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपकी हो जाएगी आईडी, और उस आईडी के बाद जिस भी एडिटर को जो कि भी लिखना है, अपने के पाठ्यक्रम में अधिकतर एडिटर ही है, बाकी दूसरा ईमेल लगभग कम ही पूछने को करेंगे, क्योंकि सिलेबस में स्पेशली इसका उल्लेख किया गया है कि पत्र पत्रिकाओं के संपादक जो होते हैं उनको आप या तो अखबार वाले को लिखो कि आपके गांव की कोई समस्या है, आपकी विशेष कोई समस्या है, तो उसका आलेख छपवाना है किसी पत्रिका में, तो आप अपनी ओर से उसको ईमेल आईडी डाल दो। आपका आलेख अगर अच्छा होगा और वास्तविक रूप से सही होगा, तथ्यात्मक होगा, फैक्चुअल होगा, तो वो जरूर छापेगा। इसी क्रम में अपन सीखेंगे। बाकी ईमेल आप किसी को भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल को भी ईमेल लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल को ईमेल लिखना हो तो भी, क्योंकि आजकल जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो मैंने कहा ना, बिल्कुल ही बच्चे लिखते भी नहीं है, तो ईमेल अपने आप ही प्रिंसिपल की आईडी दे देगा बोर्ड में, और प्रिंसिपल को भी कारण बता सकते हो कि मैं विद्यालय क्यों नहीं आ सकता, टेक्स्ट मैसेज में उसको
डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो था ईमेल राइटिंग और इसकी फुल फॉर्म वो थे इसके सर्विस प्रोवाइडर, और ये मैंने इसका सिलेबस बताया जो अधिकतर एडिटर, बाकी आपके प्रिंसिपल का भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई कमिश्नर को लिखना है ईमेल, कोई दिक्कत नहीं है, अगले की आईडी अपने को डालनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म में मैं बताता हूँ इसका फॉर्मेट क्या रहता है। उस फॉर्मेट को बोर्ड में बना के आधे नंबर तो आपके उसी में आ जाएंगे, बाकी कुछ रूल्स है उन रूल्स को भी आप फॉलो करेंगे, ज्यादा इसके रूल्स भी नहीं है। और देखते हैं इसमें आगे नेक्स्ट टर्म में आपको फॉर्मेट बताता हूं मैं इसका। चलिए दोस्तों, ईमेल लिखना हो तो किस प्रकार का एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप अच्छी तरह से वैसे तो सभी परिचित है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की दृष्टि से आपको ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट कैसे बनाना है। सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे टू, और टू में उसकी आईडी लिखी जाएगी जिसको अपने को ईमेल करना है। ये ध्यान रखना है, इसमें स्वयं की दिनांक कौन लिख रहा है वो लिखने की उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, अगला अपने आप समझ जाता है कितने बजे तो लिखा गया और किसने भेजा है, ठीक है ना। तो अपने खुद की आईडी तो कहीं लिखनी ही नहीं है, अगले की आईडी लिखनी है जो यहाँ लिख दी जाएगी। कभी कभी क्या होता है, वैसे दोस्तों बोर्ड में तो ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईमेल राइटिंग में और भी कोई ऑप्शन आते हैं कि सर, बिल्कुल आते हैं। एक जने को ही भेज सकते हैं क्या? नहीं, आप चाहे तो दो जनों को भी भेज सकते हैं। तो उसके लिए कार्बन कॉपी या सीसी भी आप लिख सकते हो, और एक ही मैसेज एक जैसा दो व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते हो। उसके लिए अपन सीसी कॉलम का प्रयोग करते हैं। मान लो आपको वही प्रिंसिपल को भी लिखना है और वही वाइस प्रिंसिपल को ईमेल करना है, तो या प्रिंसिपल की आईडी डाल दो या वाइस प्रिंसिपल की आईडी डाल दो, और मैसेज आपका सेम जो रहेगा दोनों के पास एक ही समय में पहुंच जाएगा, और आईडी आपकी ही रहेगी तो आपकी आईडी से उन दोनों को मिल जाएगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी तो होता है ना सर, जरूरी थोड़ी है कि दो जनों को नहीं, मेरे को तो 25 जनों को लिखना है, एक जैसा ईमेल लिखना है, और बार बार 25 जनों को लिखूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं ऐसी सुविधा देता इलेक्ट्रॉनिक मेल कि एक साथ 25 जनों को लिख सकता है। तो यहाँ पर बीसीसी का कॉलम होता है दोस्तों, या जितने जनों को आपको लिखना है, जैसे आपका जन्मदिन हो मान लो और सेलिब्रेशन करना हो और आपके 20-25 दोस्त है, उन सभी दोस्तों को शाम की पार्टी में बुलाना है। ऐसी स्थिति में इस कॉलम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। यहाँ जितने दोस्त हैं उन सबकी आईडी क्रमशः आप डाल दो, 20 से 25 दोस्तों की जितनी आईडी है वो सारी की सारी आईडी डाल दो, और उसके बाद में आपका मैसेज कंपोज करो, सभी के पास एक साथ सूचना चली जाएगी। जैसे व्हाट्सएप के एक ग्रुप में किस तरह से 200-250 लोगों को एक ही सूचना एक ही व्यक्ति द्वारा एक समय भेज सकते हैं, वैसे के वैसे ईमेल भी आप भेज सकते हो। लेकिन सर, जहां तक बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से देखें, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं है कि ईमेल एक को ही भेजा जाता है एक समय में, एक से अधिक दो को भी भेज सकते हैं, और दो से अधिक 20-25 को भी एक साथ भेज सकते हैं। मैसेज वो का वही और जाएगा एक ही से झटके में। मैंने कहा सेकंड के भी लाखवें भाग में इलेक्ट्रॉनिक मेल है, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना हो, जब इतनी सरल सहज सुविधा अपने पास होगी दोस्तों, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लेटर को कौन लिखेगा। और वैसे भी आजकल दोस्तों लेटर बिल्कुल ही प्रचलन में नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल वर्क होते हैं, बाकी अपने दोस्तों के बीच में तो लेटर का प्रचलन बिल्कुल ही बंद हो गया है। उसके बाद में आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दो कि जो ईमेल लिख रहे हो वो ईमेल किसके बारे में लिख रहे हो, ताकि नीचे वाले टेक्स्ट मैसेज में आपकी कोई पूरा पढ़े या नहीं पढ़े। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने से क्या होगा कि जिसको भी लिखा है तो तुरंत समझ जाएगा कि ईमेल के लिखने वाला कौन है, वो तो वैसे ही मालूम पड़ जाएगा उसको। और ये आईडी अपन उसको लिख रहे हैं, लेकिन उसको ये आईडी शो नहीं होती, वहां पर अपनी आईडी शो होती है उसको, और अपनी आईडी लिखने की कई जरूरत नहीं पड़ती, जिसको लिखना है उसी की आईडी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अलवर प्रिंसिपल को लिखना है, तो वहां पे दिया होगा प्रिंसिपल GSSR, ठीक है ना, और @gmail.com इस तरह की आईडी आपको दे रखी होगी, और आपको इस प्रिंसिपल अलवर के जो प्रिंसिपल है उसको आपको लिखना है, ठीक है। सीसी का कॉलम डैश कर दो, बीसीसी का भी डैश करो, और बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ दोस्तों तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि इसको बनाना। उसके बाद आप सब्जेक्ट डाल दो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। 4 एक्स्ट्रा क्लासेज मान लो आपने डाल दिया कि 4 एक्स्ट्रा क्लासेज, कि एक्स्ट्रा क्लासेज सर लगानी है, इसलिए हमको
आपको ये ईमेल में लगा रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की दोस्तों जरूरत कैसे पड़ती है, क्यों से पड़ती है? जब परीक्षा सिर पर हो और आपका सिलेबस अधूरा हो, उस स्थिति में आप प्रिंसिपल साहब को ईमेल करके आप बता सकते हो कि सर ये स्थिति है और महीना भर रहा है और पाठ्यक्रम काफी अधूरा है, तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए ताकि हम लोग इसका लाभ उठा सके और परीक्षा में बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके। तो ये जो रहेगा दोस्तों अपना वो टेक्स्ट मैसेज जो भी अपना मैसेज रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक खास बात, लाभकारी मैं बात बता दूं कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं चलेगी, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक जैसे मैंने आपको सेक्शन ए में बताया था कि सारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो वहां पर थोड़ी भी मिस्टेक होती है तो नहीं चलती है, लेकिन ईमेल राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक चलेगी। थोड़ी बहुत आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी वो चलेगी, क्योंकि दोस्तों पहले से मैं बता दूं कि मैसेज जितना हो वो छोटा और संक्षिप्त हो, एक्रोनिम करने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा लंबा नहीं करें, तो आप फालतू की चीज़ों से बचें। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जानबूझ के गलती करो, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो चल जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है ना? स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। स्पेलिंग तो प्रिंसिपल की जो रहती है वही लिखनी है आपको, ठीक है ना? लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक में कुछ चीजें हैं जो आप प्रयोग नहीं भी करें तो उसको अवॉइड करके भी आप इंग्लिश लिख। कैसे सर? जैसे आप आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग अब ए एंड द नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। डिटरमाइनर्स खूब सारे होते हैं, डिटरमाइनर्स का ही भाग है, लेकिन डिटरमाइनर्स में और भी कुछ चीजें आती है, फ्यू, ए फ्यू, लिटल, द लिटल, ए फ्यू लिटल, ठीक है ना? सम, एनी, मच, मैनी, इन शब्दों का प्रयोग करने से आप बच सकते हैं। और उसके बाद में प्रोनाउन के प्रयोग से भी आप बचे, जहां तक वो प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करें, ठीक है ना, तो भी चल जाएगा। उसके बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग भी एट है, ऑन है, इन है, इनका प्रयोग नहीं भी करेंगे तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं माना जाएगा। यानी ईमेल की दृष्टि से इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं माना जाता है, ताकि आपका मैसेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक दोस्तों टाइम था जब टेलीग्राम लिखा जाता था, आप तो शायद नई पीढ़ी में हो तो आपको परिचित भी नहीं होगा कि टेलीग्राम क्या होता था। टेलीग्राम में दोस्तों प्रत्येक वर्ड का पैसा लगता था और पोस्टल डिपार्टमेंट उसके पैसे लेता था। जैसे ये टू भी एक वर्ड है, ठीक है ना? और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ा शब्द है। या ये जैसे राइटिंग, मैंने लिखा हाउ टू अटेम्प्ट राइटिंग सेक्शन, तो ये राइटिंग भी एक शब्द है। अब राइटिंग भी एक शब्द है और टू भी एक शब्द है, तो शब्द के मान लो एक शब्द के 5 रुपये लगेंगे, तो इन दोनों के कितने हो गए? 10 रुपये। और मान लो इसको आपने नहीं लिखा तो ये 5 रुपये बच गए। ईमेल में तो हालांकि सर कोई पैसा वैसा लिखते नहीं है, तो इनको लिखे क्या? नहीं, मैं तो आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ कि टेलीग्राम राइटिंग जब पहले करते थे तब हमारे सर हमको कहते थे कि इन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक में नहीं आते। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कम से कम पैसों में काम हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर ईमेल राइटिंग में भी इन चीज़ों के प्रयोग से बचेंगे तो आपका जो मैसेज होगा वो अगला लगभग समझ जाएगा। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जैव है, इज है, मार है, इसकी जगह अगर आपने हेल्पिंग वर्ब या चीज सही नहीं लगाई तो भी चल जाएगी। लेकिन ज़्यादा अगर मिस्टेक हो गई तो आपके मैसेज से अगले को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, तो फिर दोस्तों आपके मैसेज में नंबर कट जाएंगे। बाकी इतना फॉर्मेट और इतना सा कर दो आप दोस्तों, और थोड़ा बहुत ये लिख के और बाद में लास्ट में योर्स फेथफुली थैंक्स वगैरह करके पूरा कर दो, तो आपका मैसेज बहुत ही शानदार ढंग से आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और एक ही झटके में एक बार क्लिक होने के बाद तो वो गया। सेंड का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, और सेंड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे दिख जाएगा। सेंड करते ही अपने का आप अगले को पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक दो अभ्यास करते हैं अपन की आज तक ईमेल आए वो कौन से आए और किस तरह बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चन को ही लेंगे ताकि आपकी समझ में आएगा कि बोर्ड ने 2018 और 19 में कौन सा ईमेल पूछा है। उसी ईमेल को लेकर मैं इस चैप्टर को या इस ईमेल पोर्शन को मैं पूरा करूंगा। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार रूबरू करा देता हूँ कि बोर्ड ने अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप किए। सेकेंडरी बोर्ड 2018 में किया है, सप्लीमेंट्री सेकेंडरी बोर्ड 2018 में भी ईमेल आया था, और सेकेंडरी बोर्ड मेन एग्जाम 2019 में भी आया था। इसके अलावा ईमेल 2020 में मैंने पहले ही मना कर रखा है, दोनों लेटर आए थे, नहीं आया अभी। तो कोई जरूरी नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ईमेल और लेटर
एक ही पोर्शन है, या तो लेटर के अथवा में ईमेल आएगा, ये लेटर के अथवा में थे, या फिर ईमेल के अथवा में ईमेल आएगा, या लेटर के अथवा में लेटर आ सकता है, लेकिन अलग से ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ईमेल भी आ गया, सामने लेटर भी आ गया, दोनों लिखना है, ये वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अपने सिलेबस के अनुसार भी इसके 5 अंक की निर्धारित है। तो या तो 5 अंक का ईमेल लिखो या 5 अंक का लेटर लिखो। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार का बोर्ड पूछता है, बोर्ड क्या आईडी वाईडी देता है या नहीं देता है, बोर्ड ने कहा है ना पूरा प्रश्न बोर्ड देगा, वो व्यवस्थित रूप से देगा। जैसे सेकेंडरी बोर्ड 2018 में दोस्तों पूछा था, एक बार आप पढ़ के मैं सुनाता हूं आपको। राइट एन ईमेल, ईमेल लिखिए दोस्तों टू द एडिटर, एडिटर साहब को लिखना है अपने वही संपादक को, और संपादक कौन से अखबार के, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के। एक्सप्रेसिंग मतलब शो करना है अपने योर व्यूज, अपने दृष्टिकोण यानी आपके दृष्टिकोण ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब दोस्तों ये इतना ईमेल सरल है जिसकी कोई हद नहीं है। एडिटर साहब को जो टाइम्स ऑफ इंडिया के है, तो आपको यहाँ पर आईडी नहीं दिख रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब थोड़ी देर बताया था कि कई बार आपको आईडी नहीं दिखेगी, तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, आप आईडी बना सकते हो। अब news@gmail.com बना दो, न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया @gmail.com बना दो, outmail.com बना दो, yahoo.com बना दो, अपने आप से बना दो। और उसके बाद टॉपिक देखिए, टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज है, पेड़ों का जो महत्व है। तो पेड़ों के महत्व में तो अपन पैराग्राफ में भी पढ़ते, तो वही महत्व वहीं लिखने, उसको शॉर्ट करके स्वीट करके कि वास्तव में पेड़ों का क्या महत्व है। तो आज के लिए तो वृक्ष का क्या महत्व है सभी जानते हैं, कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। तो इतना सरल टॉपिक दिया था जिसपे आपको किसको, एडिटर को लिखना था। चलिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री सेकेंडरी बोर्ड में बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है सर, ये तो बहुत टफ होगा। नहीं, देखिए तो सही, इसको पढ़ के बताते हैं अपन, सुनते हैं कि इसने क्या पूछा है। बोर्ड ने कहा है कि यू वांट टू बाय न्यू वॉशिंग मशीन, आपको एक न्यू वॉशिंग मशीन खरीदनी है कपड़े धोने की। राइट एन ईमेल, आपको ईमेल लिखना है। अब वॉशिंग मशीन तो कहाँ मिलेगी, स्कूल में कोई मिलती है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे मिलेगी। तो उस दुकान का पूरा नाम दे रखा है जैन इलेक्ट्रॉनिक्स रामनगर। जैन इलेक्ट्रॉनिक्स रामनगर में एक दुकान है, उसको ईमेल लिखना है, और आप भी वही रहते हो। आस्किंग हिम अबाउट द डिटेल्स ऑफ द वॉशिंग मशीन, और उस ईमेल के थ्रू ही पूरी डिटेल मंगवानी है कि वॉशिंग मशीन कौन कौन सी कंपनी के है, तो उनकी विशेषताएं क्या है, कौन सा ठीक रहेगा अपने घर के लिए, इस प्रकार की जानकारी है उससे मंगवानी है। और ईमेल आईडी आपको दे रखी है, एड्रेस वो दे रखा है जैन इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 @gmail.com। तो आराम से दोस्तों अपन वॉशिंग मशीन के बारे में जैन इलेक्ट्रॉनिक्स से जानकारी मांग सकते हैं। उसके बाद 2019 का जो टॉपिक था वो भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों, ताकि आपके बोर्ड वाले क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो फिर ईमेल का जो डर है वो बिल्कुल ही निकल जाता है। फिर लिखने का तरीका तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, और इनको भी मैं हल करके आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। पहले आप एक बार देख लें इन प्रश्नों को। यू हैव फॉर्म्ड एन ऑनलाइन ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स, आप जो है आपने एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया हुआ है अपने दोस्तों का। यू वर सिक फॉर सम डेज, आप कुछ दिनों के लिए बीमार थे। यू हैव कम टू नो, आपकी जानकारी में आया ऑफ सेकंड टेस्ट, जो विद्यालय में टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट। अब की बार तो मन में ही रहेगी दोस्तों, लॉकडाउन के कारण कोई टेस्ट वेस्ट हुए नहीं, परीक्षा के इतने पते नहीं है, अपनी परीक्षा जरूर होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अपनी इस गपलत में नहीं रहे कि अपनी परीक्षा नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, भले 1 से 8, 9, 11 सब किसी की नहीं हो, सब प्रमोट हो जाएंगे, भले फर्स्ट ईयर वाले कॉलेज के भी प्रमोट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार जिस तरह फाइनल के एग्जाम कराए थे और बोर्ड के करवाए थे, वैसे के वैसे इस बार भी 10वीं की परीक्षा तो होनी है, भले मार्च में हो या मई में हो। तो आपको जानकारी में आया है कि सेकंड टेस्ट है, तो आप तो बीमार थे, स्कूल गए नहीं, तो टेस्ट में क्या है कि अपने स्कूल के जो सर होते हैं वो सिलेबस बता देते हैं कि क्या टेस्ट में मैं पूछूंगा। तो अब आपको तो जानकारी में है नहीं, आप स्कूल गए नहीं, तो बैठे बैठे मोबाइल से ईमेल तो लिख ही सकते हो अपने दोस्तों को। तो राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों को ईमेल लिखिए और रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिलेबस, और उनको निवेदन कीजिए कि मुझे भी सिलेबस बताया कि सेकंड टेस्ट में क्या क्या कौन सी विषय में आएगा। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऊपर लिखा है दोस्तों, जगह की कमी थी आपको, इसलिए ऊपर देख लो, फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का सिलेबस इसने शेयर करने को कहा है। और आईडी दे रखी है wisescholars@gmail.com, इस नाम से उन्होंने ऑनलाइन ग्रुप बना रखा। आपसी दोस्तों 10-15 जनों ने आपस में कोई ईमेल डालना है तो इस पे डाल देते, तो एक दूसरे को ईमेल
मिल जाता है। तो यहाँ पर सेकंड टेस्ट का सिलेबस मंगवाया है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन के बारे में जानकारी मांगी है, यहाँ पर पेड़ों का महत्व पूछा है। तो यानी कि जो टॉपिक्स है वो आपको देख लो कि टॉपिक्स है वो इतने हाई फाई नहीं रहते कि। और दूसरी बात दोस्तों मैं बता दूं कि अपन 10वीं में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो राइटिंग स्किलनेस जो एक क्वालिफाइड पर्सन जो इंग्लिश बोलता है फ्लुएंटली, सैप एंड साउंड किस तरह से वो रहता है, उस तरह से अपनी इंग्लिश तो होती नहीं। अपन तो इंग्लिश के नाम से कोई बच्चे तो खूब खाते, तो उनके लिए तो राइटिंग सेक्शन बड़ा टफ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस में आप टॉपिक देखो उठा के बोर्ड के, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वॉशिंग मशीन की डिटेल, सेकंड टेस्ट का सिलेबस, तो जहां पर बच्चा बिल्कुल ही महसूस नहीं करे कि मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट भी उसके सामने रह गया, आईडी भी उसको दे दी, अब लिखना किसको है। तो देखेंगे दोस्तों अब लिखने के कुछ नियम भी होते हैं, उन नियमों को भी अपन देखेंगे और इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। चलिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन मैंने रखा है, बाकी मिटा दिया, आपको बता दिया कि बोर्ड ने अब तक क्या क्या पूछा है। आप इनको एक बार नोट डाउन वीडियो से कर लें और उसके बाद में आसानी से इनको लिखना सीखे। जैसे इसी ईमेल को मैं लिख के बताऊंगा कि मैं होता तो इसको कैसे लिखता, और अब आप भी है तो आप भी इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों सलाह दूंगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया था। तो फॉर्मेट में क्या करते हैं, कई बच्चे ऐसे ही लाइनें खींच देते हैं, यूं 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 करके। ऐसे नहीं करना है, पेंसिल हो सके तो ठीक है, नहीं तो पेंसिल कोई नहीं, आपको स्केल की सहायता से बढ़िया ढंग से सीधी लाइनें खींचे। और लाइनें भी कौन कौन सी, एक तो ये सीधी वाली लाइन, और एक ये सीधी वाली लाइन, और एक ये सीधी वाली लाइन। ये लाइन पहले से नहीं खींचे, क्यों सर, पहले से क्या मालूम आपका मैसेज थोड़ा लंबा हो जाए, तो पहले से कैसे खींच देंगे, इसलिए इसको पूरा होने के बाद खींचे। और एक और सलाह दूंगा दोस्तों, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए कि आप इस ईमेल को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाएं सर को, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिखे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो आप ब्लैक पेन का यूज़ करें। किस पेन का यूज़ करें, ब्लैक पेन का यूज़ करें, ताकि बहुत ही बढ़िया लगेगा। उसके बाद में इसमें कॉलम बनाए, तब भी आप स्केल का ही सहायता ले, नहीं तो स्केल के बिना आड़ी टेढ़ी जो लाइन होगी तो आपका फॉर्मेट भी खराब दिखेगा। इसलिए आप स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींचे, उसमें टूट के बाद सीसी के लिए, बीसीसी के लिए, उसके बाद में सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद में आपका जो मैसेज रहता है उसके लिए, ठीक है ना, जो मैसेज रहता है उसके लिए भी आप लाइन, टेक्स्ट मैसेज जो भी आप लिखना चाह रहे हो उसके लिए भी लाइन खींच देवे, ठीक है। और उसके बाद में ये लाइन जो है वो लास्ट में खींचे। उसके बाद में जो हेडिंग भी आप डालते हो दोस्तों, तो उस वो भी 2CC, BCC, ये भी हो सके तो आप खाली पेन से लिखें ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और सबके प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका। और उसके बाद में आपका जो मैसेज है तो उस मैसेज को आप काली पेन से लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद शेष में आप नीले पेन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव वे से आपका मैसेज दिखेगा। उसके बाद में आप खड़ी लाइन इस तरह से खींच देंगे, और ये लाइन मैंने कहा ना अंतिम वाली लाइन आप बाद में खींचे जब आपका मैसेज पूरा हो जाए। उसके बाद में एक दोस्तों बहुत अच्छी बात मैं इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से बताऊंगा कि सभी बड़े अक्षरों का प्रयोग नहीं करें। मैंने कहा ना आईडी में भी सभी अक्षर छोटे होते हैं, तो आप इंग्लिश जैसे अपन लिखते हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद में सभी सेंटेंस का भी पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद सभी अक्षर छोटे, उसी भाषा का प्रयोग करें। नहीं तो अपने इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों ईमेल अगर सर लिखूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मान लो सभी मैं तो कैपिटल में ही लिखूंगा, कैपिटल लेटर्स में अगर आपने ईमेल लिख दिया, पूरा ईमेल सही होते हुए भी उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों कैपिटल लेटर्स में ईमेल लिखना इंग्लिश में एक प्रकार से क्राइम या चिल्लाने के बराबर माना जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी पूरे के पूरा लेटर ईमेल है वो आप कैपिटल लेटर में न लिखे, वो एक प्रकार से अंग्रेजी ग्रामर में उसको क्या माना जाता है, क्राइम यानी चिल्लाने के बराबर माना जाता है। जैसे हड़बड़ाहट की स्थिति ऐसी माना जाता है, यदि कुल मिला के इसको खराब माना जाता है तो कैपिटल लेटर्स के प्रयोग से आप बचे। उसके बाद में टू में आईडी डाल दो इस एडिटर साहब की, तो मैंने कहा था कि आप खुद भी बना के डाल सकते हो, news@gmail.com। CC की कोई ज़रूरत नहीं है, BCC की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है
इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इतना भी दोस्तों अगर आपने कर लिया ना तो 5 में से 2 नंबर तो आपके फिक्स हो गए, ये 2 नंबर तो यहीं तक आ जाएंगे आपके इतना करने के, ठीक है ना। मैसेज की बात तो बाद में है, और मैंने कहा था कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ग्रामेटिक की मिस्टेक थोड़ी बहुत होगी तो चलेगा। अब अपना दोस्तों टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो एडिटर साहब को निवेदन करना है कि मैं जो आलेख भेज रहा हूँ, मेरे व्यूज जो भेज रहा हूँ पेड़ों के महत्व के बारे में, उसको आप अपनी पत्रिका में क्या करें, छापे। इसी के लिए तो एडिटर को लिखना है, बाकी एडिटर से अपने क्या लेना देना। आपको एडिटर को लिखने को इसीलिए कह रहा है कि आपका जो लिखा हुआ आलेख है वो क्या है उस अखबार में या पत्रिका में छपे, ताकि आपका भी नाम हो और पढ़ने वाले भी जाने कि ये किसने लिखा है। तो यहाँ पर बहुत ही सादगी से आप मैसेज लिख सकते हैं। जैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, आई वांट टू ड्रॉ योर, शुरुआत में आप सर मैडम लगाएंगे तो भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, अभिवादन सैल्यूटेशन होना चाहिए। तो सर मैडम जो भी है आप लगा दो, सर मैडम आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कि मैं सर इस ईमेल के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है पेड़ों का महत्व। अब पेड़ों का दोस्तों महत्व क्या है, वो मैसेज आप किस तरह से लिखते हो वो लिखना है कि पेड़ हमें क्या देते हैं। सर द ट्रीज गिव्स अस O2 एंड ऑक्सीजन देते हैं, एंड टैक्स लेते क्या है CO2, एंड बाय CO2 दे फॉर्मेट देयर फूड, उनके CO2 से भोजन बनाते, और वी आर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द ट्रीज, हम एक दूसरे के संपूरक भाग है, क्योंकि पेड़ों के बिना अपन नहीं, अपन के बिना पेड़ नहीं। लेकिन सर ड्यू टू दिस सिचुएशन, आज की सिचुएशन देखे तो जो कटिंग हो रही है वृक्षों की वो धमाधम हो रही है, क्योंकि बिकॉज द कोज ऑफ ग्रोथिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के साथ पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इस पेड़ों की कटाई को सर मैं इस आलेख के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पेड़ों का महत्व आप मेरे आलेख को छापे और लोगों को सचेत करें कि पेड़ों को आप कम से कम उसकी कटाई हो। क्योंकि दोस्तों देखो, इसको लिखने का कोई मापक्रम नहीं होता कि कितना लंबा चौड़ा सर मैं लिखूं, आप उसको जल्दी समेटने की कोशिश करें ताकि आपका मैसेज भी चला जाए उसको कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पे लिखना है। तो वो एडिटर भी बहुत मास्टरमाइंड होता है, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इसके बारे में खूब जानता है, तो आधा तो वही लिख देगा। आपको तो टॉपिक बताना है उसको कि इसके बारे में लेख छापना है, लेकिन आप क्यों छपवाना चाहते हो, क्योंकि आपको भी व्यथा है, दुख है, और पूरी संसार की व्यथा है। अपने आने वाले दिनों में अगर इनकी संख्या वास्तव में घट गई तो अपना जीना तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट में सर आप कहना कि प्लीज़ पब्लिश माई दिस आर्टिकल ऑन योर मैगजीन्स, मेरा जो ये आर्टिकल है आपकी पत्रिका में छापने का कष्ट करावे सर, और इट विल बी फाइनफुल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आप अंत इसका कर दे, योर्स फेथफुली या ट्रूली या सिंसरली, जो भी आप शब्द का यूज़ करें वो कर सकते हो। और आपका नाम अगर बोर्ड में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों नहीं लिखना है, XYZ लिख दो, या फिर आपके बोर्ड के जो रोल नंबर है वो दोस्तों आप लिख दो, बिल्कुल सही माना है। बाकी फालतू अपने नाम नहीं लिखना है, न खुद का नाम लिखना है, क्योंकि बोर्ड में पूरी प्राइवेसी होती है, गोपनीयता बनाए रखें। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा खत्म होने के बाद खाली पेन से वापस क्या खींच दे, लाइन। तो ये आपका जो ईमेल होगा 100% सही होगा, और दोस्तों आपको 5 में से 5 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन ने देखा कि किस तरह से ईमेल लिखा जाता है, ईमेल क्या वैल्यूएशन है, ईमेल को लिखने का तरीका क्या है, ईमेल किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये जो अटेम्प्ट अपन राइटिंग सेक्शन करते हैं इसमें दोस्तों अपनी, सर मेरे को तो आपकी तरह इंग्लिश आती नहीं और इतना कैसे लिखूंगा, हो सके कई बच्चों को तो पढ़ना भी नहीं आता, कई बच्चों को तो इसका अर्थ भी नहीं आता कि किस पे लिखना है। तो आप फॉर्मेट बनाना तो सीख ले, ऊपरी आवरण जो है टू CC BCG सब्जेक्ट मैसेज, ये ID बनाना वगैरह इतना भी कर दोगे तो कम से कम आपके 2 नंबर तो आ ही जाएंगे।
तो उन कमज़ोर भैया बहनों के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप इसको छोड़ के नहीं आए, कुछ ना कुछ करके आए, आप इसका फॉर्मेट ही सीख लें तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर तो अब दोस्तों लाने के लिए, इसके लिए तो फिर आपको गॉड गिफ्टेड माइंड चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, आपकी वोकाब और आपकी वर्ब ये बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जो चाहे वो इंग्लिश पे ट्रांसलेशन कर सके, इतना अपने में पावर होना चाहिए, तब अपनी राइटिंग स्किलनेस बढ़ानी है। तो वोकाब और वर्ब पे दोस्तों अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। इसकी वोकाबुलरी स्ट्रांग जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, जिसके बाद जितनी ज़्यादा क्रियाएं होगी, उतना ही बढ़िया ढंग से वो इंग्लिश में परफॉर्मेंस दे सकेगा। तो दोस्तों जैसा कि आज से मैंने ये कैंपेन शुरू किया है, अभियान शुरू किया, हाउ टू अटेम्प्ट राइटिंग सेक्शन, उस क्रम में दोस्तों आज के सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक भाग बता दिया ईमेल वाला। मेरा आपसे रिक्वेस्ट या निवेदन रहेगा कि ईमेल पोर्शन को आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और ईमेल संबंधी 2-4 क्वेश्चन और लिख दें। उसके बाद में नेक्स्ट क्रम में दोस्तों अपन मिलेंगे लेटर्स के साथ कि लेटर्स को कैसे लिखा जाता है और कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में अपन दोस्तों देखेंगे इसके ही भाग 3 में अपन पैराग्राफ राइटिंग। इस तरह से करते हुए अपन 3-4 वीडियोज के माध्यम से आपका जो 14 नंबर का राइटिंग सेक्शन है वो दोस्तों मैं बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। स्कूल नहीं खुले या खुले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा चैनल 10वीं बोर्ड को पूरा समर्पित है, और इसलिए दोस्तों मेरे से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और पढ़ाई का पूरा लुत्फ जो है आपको महसूस भी नहीं होगा कि स्कूल खुली है या नहीं खुली है। आपको टॉपिक वाइज और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, रेड्यूस्ड सिलेबस ऑफ 2021 या 2021 का जो रिड्यूस्ड सिलेबस हुआ है, उस रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में भी जानकारी मैं अपडेट करता रहूँगा और देता रहूँगा। अभी रिड्यूस्ड सिलेबस में सेक्शन बी में अपना कुछ भी नहीं घटा है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ से कोई घटा है। बाकी जहाँ से जो चीज़ हटी है, मैंने सेक्शन सी में कहा ना क्लोजेज हट गए, तो वैसे के वैसे जहाँ से जो हटा है वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ इंग्लिश के पार्ट भी हटे, तो वो हटे हुए पार्ट भी आप देख लेंगे। सर कभी बीच में जब टेक्स्ट बुक भी लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पार्ट हटे हैं, वहाँ भी आपको बता दिए जाए। तो सारी जानकारी से अपडेट रहने के लिए और बोर्ड के स्पेसिफिक चैनल के लिए आप एजुकेशन पॉइंट नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।